वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। हमारे वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स में तो लास्ट टाइम हमने अपनी थीम को सेट किया था, विजिट सेट किए थे और फुटर को सेट किया था, और उसके अलावा हमने नेविगेशन बार भी सेट कर ली हुई है। अब आ जाएं प्लगइन्स की तरफ कि प्लगइन्स क्या हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ प्लगइन्स में, तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ, जो कि ऑलरेडी प्लगइन यहाँ इंस्टॉल है हमारे पास। तो हमारे पास कोई प्लगइन इस वक्त इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, और ये बटन एड नन्स वगैरह प्लगइन्स जो कि सजेस्ट किए हुए हैं सहीफा ने, इसको इंस्टॉल कर लो, वो कह रहे, तो ये सही थीम के लिए अच्छे हैं। तो खैर हमने फिल वक्त कोई भी प्लगइन जो है ना हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, और हम इसको इंस्टॉल नहीं करते बिकॉज हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ की बात है, यहाँ इंस्टॉल प्लगइन की ऑप्शन कभी कभी आती होती है और कभी कभी नहीं आती होती है, और यहाँ सिर्फ वो प्लगइन जो होते हैं जो कि थीम ने सजेस्ट किए होते हैं। उसके बाद आते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन की तरफ के जो हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, इंस्टॉल्ड के अंदर ये दो प्लगइन्स होते हैं और इनका कोई ख़ास काम नहीं है, और ये जस्ट डमी डाटा के लिए वगैरह होते हैं, और ये इंस्टॉल्ड हैं लेकिन एक्टिव नहीं है क्योंकि ये इंस्टॉल वर्डप्रेस की तरफ से ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, और इनको डिलीट करने के बाद देखेंगे हमारी साइट पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारी साइट पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मैं इसको डिलीट करके मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ और मैं नया प्लगइन ऐड करता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्लासिकल एडिटर है, बीबी प्रेस है, बीबी प्रेस भी एक प्लगइन है, बताऊंगा इंशाल्लाह इसके बारे में भी मज़ीद, इस पर हम पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे। बड़ी प्रेस है और काफ़ी सारे प्लगइन हैं। ठीक है, अब होता यूँ है कि प्लगइन हमारे वर्डप्रेस में हर चीज़, एक कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करनी हो, मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया कि कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है उसके लिए प्लगइन्स होते हैं। लाइक हमने शेयर बटन्स लगाने हैं उसके लिए प्लगइन्स है। अगर हमारा रिसेंट कमेंट का प्लगइन नहीं है अपने मतलब कि रिसेंट कमेंट की ऑप्शन नहीं है हमारे थीम में या हमारे वर्डप्रेस में, तो हम प्लगइन ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने कोई फॉर्म ऐड करना है या हमने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है उसके लिए भी हमें प्लगइन ही चाहिए होता है। यहाँ उसके उसके अलावा मज़ीद हमने कोई वो कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर हम अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकें, तो उसके लिए भी हम लोग प्लगइन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम प्लगइन जो कि मोस्ट यूजेबल प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, हम वो यूज़ करते हैं। तो ये देखिए कंट्री फ़ोन, उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लगइन्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, कंट्री एंड फ़ोन फील्ड, यानी कि कंट्री और फ़ोन फील्ड के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन है ये। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन में हम अपने साथ ही जो जो नॉर्मली होती हैं वो चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, अब कोशिश करो प्लगइन यूज़ करने से पहले हमेशा प्लगइन की जो है रिव्यूज़ चेक कर लो कि प्लगइन के रिव्यू कौन से हैं। ठीक है, रिव्यूज़ चेक कर लो कि प्लगइन के रिव्यू कौन सा है। ये हमने कॉन्टैक्ट के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, या स्पेलिंग ठीक लिखना ज़रूरी है। प्लगइन को भी अपलोड करने के वही सेम 3 तरीके हैं जो कि थीम को अपलोड करने के तरीके थे। ये देखिए ये अपलोड की ऑप्शन है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे शो हो जाएगा कि यहाँ से प्लगइन अपलोड कर लो। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन है। ये प्लगइन इतना मज़ेदार नहीं है लेकिन नॉर्मली हम ये यूज़ कर लेते हैं छोटी मोटी वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, जहाँ हमने जिस कॉन्टैक्ट फॉर्म की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है अप्रूवल वगैरह लेने के लिए। तो एक ये प्लगइन है WP फॉर्म, बहुत आला प्लगइन है ये, मैं यूज़ करता हूँ। बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं ना जब, तो ये फॉर्म बिल्डर पूरा मिलता है। ठीक है, तो लेकिन हम ये बनाते हैं, इसको भी अपलोड करने के 3 तरीके हैं। यहाँ से मैं सेव कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेकिन हमें इसको डाउनलोड करके थीम में जाकर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि थीम की फाइल प्लगइन की फाइलें थोड़ी होती हैं, तो जिस वजह से हम उसको कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। इस वक्त इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव हम यहीं से कर लेंगे। दूसरा तरीका होता है ये, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं गूगल पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डाउनलोड प्लगइन। ठीक है, डाउनलोड वर्डप्रेस प्लगइन लिख लो या प्लगइन लिख लो, तो ये देखिए मेरे पास वही प्लगइन शो होगा जो कि यहाँ है इस वक्त शो हो रहा। ठीक है, यही प्लगइन शो हुआ है जो कि यहाँ इस वक्त शो हो रहा है। यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ये मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है, ये हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको एक्सट्रैक्ट अपलोड कर सकता हूँ। कई दफ़ा होता है कि हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं तो अपलोड नहीं होता, लेकिन वहाँ से अपलोड है। यहाँ से मैं एक्टिव करता हूँ, तो ये मैंने डाउनलोड किया था जिस वजह से ये ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं एक्टिव करता हूँ, और एक्टिव करने के बाद ये प्लगइन हमारा एक्टिव हो गया और प्लगइन्स में आके नज़र आ गए हैं। यहाँ से हम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जब आप प्लगइन ऐड करते हैं ना, या कोई भी आप प्लगइन ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी फंक्शनलिटी के हिसाब से उसके लिए ऑप्शन आ जाती है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में हमने एक से ज़्यादा फॉर्म्स भी बना सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है कॉन्टैक्ट की। ठीक है, ये हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन लगा लिया। प्लगइन लगाने के बाद ऑलरेडी इसमें डिफ़ॉल्ट प्लगइन होता है, डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना होता है, मैं इसको ही एडिट कर लेता हूँ
और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी से फॉर्म भी बना हुआ है, ठीक है। पहले तो हम इसको लगा कर देखते हैं। अब याद रखें कि जब भी हमने कोई फंक्शनलिटी है या कोई चीज़ है या कोई फॉर्म है या किसी प्रोडक्ट वगैरह है या ग्रिड्स वगैरह हैं, उनको हमने किसी पेज पर शो करना है तो वो हमेशा हम शॉर्ट कोड के ज़रिए शो करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने शॉर्ट कोड उठाना है। यहाँ से मैं शॉर्ट कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ मैं पेजेस में जाता हूँ। पेजेस में जाके मैं यहाँ कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाता हूँ और यहाँ अपना शॉर्ट कोड जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। यही काम अगर मैं HTML CSS लगा के करता तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। यहाँ से मैंने शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अब मैं यहाँ आकर रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो ये हमारा बना हुआ आ गया। यानी कि यहाँ मैं कंप्लीट वैलिडेशन इस पर लगी हुई हैं। XCD0323 सब्जेक्ट कुछ भी लिख दो और ये मैसेज लिख दो, ये मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये यहाँ से अब यहाँ से भी ईमेल सेंड हो जाती है, ठीक है ना, जो कि हमारे डायरेक्ट हमें एडमिन वाले ईमेल पर मिलती है। ये मैसेज आ रहा है, इसके अब आपकी ईमेल अभी तक सेंड नहीं होगी तो इसके लिए एक अलग सेटिंग होती है जो कि हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो ये हमारा ब्लॉग बन गया, ये हमने फॉर्म बना लिया, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने इसको लोकल होस्ट पर ही हमने इसको लाइव अपलोड नहीं किया, जिस वजह से ये एरर आ रहा था मैसेज का, ठीक है। वरना हम अगर थोड़ी सी सेटिंग करें वैम्प की या एग्ज़ाम की तो यहाँ से भी हम मेल सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा था ये। अब हम इसके साथ साइड बार शो करना चाहते हैं, कर ले, नहीं करनी तो ना करें, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो भी शो हो रहे हैं इस वक्त। ये देखिए ये फेसबुक है, इसको हम शेयर करना चाहेंगे क्योंकि ये लोकल होस्ट पे इस वक्त, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा हमें तंग कर रहा है इस लिहाज से, वरना मज़ीद हम इसको देख सकते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है, हम दोबारा इस प्लगइन को मोर एक्सप्लोर कर लेते हैं। यह हो गया जनाब कि हमारे पास था फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो कि ऑलरेडी बना हुआ था। और उसके बाद अगर हम नया फॉर्म बनाते हैं तो नया क्या होता है। नया फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास ये इस वक्त चीज़ें मौजूद है, ये मैं चेक कर लेता हूँ। सब्सक्राइब का फॉर्म बनाना है हमने, सब्सक्राइब का फॉर्म बनाना। अब सब्सक्राइब के फॉर्म में हमारे पास जस्ट ईमेल होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हम ऐसा ईमेल या नाम लिख लें, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ कोई टेलीफोन नंबर का ऐड देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ कि भाई इसका नाम क्या रखना है, इसको रिक्वायर्ड रखना है। मैंने कहा हाँ जिसको रिक्वायर्ड रखना है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह रखनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी नहीं रखी मैंने। क्लास एट्रीब्यूट वगैरह कुछ भी नहीं मैंने सेट किया, मैंने इसको सेव किया तो ये आ गया, ठीक है ना। अब वो लेबल किस लिए लगा हुआ है, वो लेबल कुछ इसलिए लगा हुआ है कि मैं इसको इस तरह सेट कर सकता हूँ। और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन नंबर, ठीक है। और ये और इसके साथ मैं लेबल को एंड कर देता हूँ जैसे कि HTML टैग को करते हैं। यहाँ मैं इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद इस वाले जो है ना हमने इस पे जो प्लगइन है ये वाला, इसमें सेटिंग्स बहुत आला दी हुई हैं। अब हम इसकी मज़ीद सेटिंग को एक्सप्लोर करते हैं। लाइक मेल, कि मेल किस पे सेंड होनी, किसकी तरफ से सेंड होनी है और किस को सेंड होनी है, और मेल के अंदर क्या लिखा होगा। और उसके भी शॉर्ट कोड्स मौजूद हैं। हमने मैसेज नहीं लिखा हुआ इस वक्त, तो ये मैसेज इस तरह नहीं होगा। और ये सब्जेक्ट जो है इसका, वो हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो कि जो भी सब्जेक्ट हो हमारा, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं और यहाँ से हम इसको सेंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसको मज़ीद एक लेक्चर में पढ़ेंगे और इसकी सेटिंग्स वगैरह करना सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैसेजेस हैं। अब जो मैसेज हमें यहाँ नीचे शो हो रहा था कॉन्टैक्ट फॉर्म में, जो हमारा एरर आ रहा था, वो ये एरर आ रहा था, ठीक है। हम इसकी जगह कुछ और भी एरर शो करवा सकते हैं, नो इशू। और उसके अलावा फील्ड इज़ टू लॉन्ग वगैरह छोटे छोटे एरर्स हैं जो कि हमने देखने हैं, ठीक है ना। यहाँ वेरिफिकेशन ईमेल भी यहाँ से चली जाती है। और उसके अलावा एडिशनल सेटिंग है जो हमने करनी है या जो हमने लिखनी है, कोड हम CSS का HTML का इधर लिख सकते हैं। तो इसको मैंने सेव करिए। अभी हम इस फॉर्म को आसानी से हम कहीं भी शो करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस शॉर्ट कोड, ठीक है। तो ये था हमारा प्लगइन्स को हमने किस तरह यूज़ करना है। और ये सिर्फ मैंने एक प्लगइन यूज़ करके बताया है, हम मज़ीद भी प्लगइन यूज़ करना आने वाले जो है लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक ब्लॉग। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम इस जो टॉप नेविगेशन बार है इसकी अभी तक हमने सेटिंग नहीं की, क्या सीन है। अब हम जाते हैं इसकी थीम ऑप्शंस में और देखते हैं कि इसकी टॉप नेविगेशन के बारे में क्या सेटिंग्स वगैरह दी हुई है इधर या नहीं दी हुई। अब मैं जाता हूँ हेडर में, हेडर के ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो ये लोगो है, लोगो के अंदर क्योंकि ये हेडर का पार्ट है तो इसकी सेटिंग भी हेडर में होनी चाहिए, लोगो का पार्ट है। और सोशल मीडिया, सॉरी यहाँ से ये क्या जनरल सेटिंग अपलोड हो रही, सॉरी ये हमने फॉर्म
देखा है हेडर को देखा है, टॉप हेडर वो कह रहा है कि टॉप मेन्यू आपने शो करवाना है या नहीं करवाना। मैंने इसके ऊपर लाइव सर्च हमें शो करवाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक तो ये अच्छा भी नहीं लग रहा, और दूसरी बात कि हमने नीचे जो शो करवा दिया तो यहाँ शो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ ये लाइव सर्च को ख़त्म कर देता हूँ, सोशल आइकन्स को ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद टॉप मेन्यू यहाँ वो कह रहा है शो तो करना है तो कर लो, ये मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। और सोशल आइकन के बाद ये डेट हम शो करवा लेते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट आती है, इसमें कोई चेंज आया इसमें हमें जो हमें नज़र आए। तो ये आया चेंज, हमारी डेट शो हो रही है, ठीक है। अब हमारे ये वाले पेजेस हमें नीचे भी शो हो रहे हैं और यहाँ भी शो हो रहे हैं, तो इसका जो है ना सबसे पहले हम इसका कलर स्टाइलिंग में जाके इसका कलर देखते हैं। अब तक आपको थीम की तो समझ आ ही गई होगी कि थीम किस तरह काम करे। अब हम स्टाइलिंग में जाके इसका कलर देख लेते हैं, हम इसका कलर भी तो चेंज कर सकते हैं या नहीं देख कर सकते। तो ये हम इसका कलर फॉर द टाइम, हम इसका अब कलर, ये नेविगेशन बार का कलर कौन सा ब्लैक है, तो हम इसका कलर ही ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमने ब्लैक कर दिया। और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, रिपीट नहीं करना हमने, इसको रिपीट नहीं करना, इसको नो रिपीट पे रखो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने इमेज थोड़े ना ऐड किया, हमने तो ये ऐड किया। उसके बाद लिंक का कलर यहाँ कौन से आ रहे हैं, वाइट आ रहे हैं, तो मैं यहाँ वाइट लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा से डार्क कर लेता हूँ। और उसके बाद वो कह रहा है कि माउस ओवर हो, यानी कि जब उसके ऊपर माउस हो, यानी कि ये चीज़ हो, तब क्या सीन हो इसका कलर। तो मैंने इसलिए उसको डार्क रख लिया ताकि तब ये सारा वाइट शो हो जाए, ठीक है। डबल एफ वाइट की किया, और वो कह रही है कि टुडे जो उसकी है डेट हमारी, उसका कलर कौन सा शो होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तुम रेड शो करवा दो, तो ये रेड शो हो जाएगा, प्योर रेड होता है इसमें, ठीक है। प्योर रेड का कोड होता है FF0000। तो ये है, और उसके बाद मज़ीद कोई सेटिंग्स बचती नहीं है करवाने वाली, जो हमने करनी है ये सेव कर लिया। ये सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारी जो है ना नेविगेशन बार कुछ इस तरह की शो हो रही है। अब ये अनतरतीब से शो हो रहे हैं हमारे वाले ये पेज, तो मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ कि सेट क्यों नहीं हुआ अभी तक। कई दफ़ा ऐसा होता है यहाँ डिफ़ॉल्ट से होते हैं, तो हम इसको छेड़ते नहीं हैं। तो देखते हैं कि क्या है इसका। टॉप मेन्यू बार में ये तो नहीं शो हो रहा, मैंने आपको पहले भी ऑप्शन दिखाई थी, अब मैं दोबारा आपको ऑप्शन दिखाने लगा हूँ कि ये टॉप मेन्यू बार है, ठीक है। ये देखिए उसके अंदर डिफ़ॉल्ट शो रहा था। टॉप नेविगेशन बार के अंदर मैंने ये 3 पेजेस ऐड करने थे, ये मैंने करके मैं सेव करता हूँ। तो मेरे ख्याल में होना ही ऐसा चाहिए कि यहाँ से सेव हो जाएंगे, सेव हो गए। अब हमें ये वाले पेज जो है हमारे वो यहाँ शो हो गए। ये देखिए ये लिंक हमने वाइट, ये थोड़े से जो कलरिंग उसकी सेट की थी उस हिसाब से ये कलरिंग सेट हुई है, ठीक है। अब तो अब हमारी नेविगेशन बार भी सेट हो गई है, ठीक है, और हमारा ये ब्लॉक तकरीबन पूरा बन गया है। और यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट पेज पे, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज हमारा ये आ गया, ठीक है। और उसके अलावा हमने अबाउट वाले पेज पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं दिया हुआ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अबाउट वाले पेज के कंटेंट डाल देता हूँ, कोई भी डमी सा कंटेंट मैं अबाउट वाले पेज पे, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हमने अबाउट पेज पे किस तरह का कंटेंट डालना है, ठीक है। तो कैसे कंटेंट डालना है, पेजेस के ऊपर कैसे कंटेंट डालनी है, मैं नेक्स्ट टाइम में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मेरे जहन में आया कि हमने ये जो फॉर्म बनाया था ये वाला कॉन्टैक्ट में जाकर हमने ये जो सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्म बनाया था उसको भी हम इधर शो करवा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉन्टैक्ट में जाता हूँ और यहाँ से हमारा ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। और ऐड करने के बाद मैं यहाँ फॉर्म भी ऐड कर देता हूँ इस पेज में, ठीक है। इस पेज में मैंने ये फॉर्म का कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। अपडेट करने के बाद जब मैं जाऊंगा हमारे अबाउट पेज पे और यहाँ पेज पे क्लिक करूँगा और देखिएगा आपको अंदर ये हमारा फॉर्म नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब कई दफ़ा ऐसा मसला होता है कि ये फॉर्म फुल पेज नहीं है, तो फुल पेज के लिए फुल मतलब कि फुल विड्थ नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन अभी तक वर्डप्रेस ने नहीं दी, मतलब कि इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ने नहीं दी, हमें CSS से खुद इसके पंगे लेकर करना पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए ना हम यहाँ थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमें बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, इमेजेस की, लिस्ट की। इन पर मैं इसलिए चीज़ें नहीं जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करा, बिकॉज ये चीज़ें फिर स्टेप टू स्टेप आ ही जाती हैं खुद ही। तो ये मैंने कॉलम पर क्लिक किया और यहाँ मुझे 2 कॉलम चाहिए, मैंने 2 कॉलम पर क्लिक किया। अब यहाँ क्या चाहिए मुझे, यहाँ मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करना है तो मुझे यहाँ शॉर्ट कोड का देखें हमें मिल जाएगा, ये शॉर्ट कोड है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आधा मैं शॉर्ट कोड डाल देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ।
और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यार कोई इमेज ऐड कर दी जाए। तो यहाँ इमेज ऐड करने के लिए मैं दोबारा इधर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं गैलरी नहीं, मैं खाली इमेज ऐड करना चाहता हूँ। इमेज ऐड करने के लिए ये अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने ये आ जाएगा। दूसरा है मीडिया गैलरी। मीडिया गैलरी वो गैलरी है जो कि हमें ऑलरेडी इमेजेस अपलोड की हुई हैं, वो है, ठीक है। ये मैं इस पे यहाँ ये मैं इस पे से क्लिक कर लेता हूँ कि ये पी एक्सपर्ट आई टी सोल्यूशन का लोगो है, उसके साथ हमारी ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके नीचे थोड़ी सी हेडिंग दे देता हूँ कि बी एक्सपर्ट आई टी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली सा CMS है, हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। तो ये है। अब हम देखते हैं कि ये क्या हमें शो करता है। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखेंगे कि ये हमारे पास ये शो हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इमेज को हम सेट कर लेते हैं। इमेज का साइज़ यहाँ से पकड़ के हम सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये इमेज का साइज़ सेट हो गया और यहाँ से हमने इमेज को सेंटर कर सकते हैं। ये इमेज का सेंटर साइज़ हो गया बिल्कुल ही। अब देखते हैं कि क्या इमेज हमारी थोड़ी सी बड़ी जो लग रही थी वो अब ठीक लग रही है। तो यहाँ मैंने देखा कि हमारी इमेज तो बिल्कुल ठीक हो गई है और इस टेक्स्ट को अगर मैं चाहूँ तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ और इस टेक्स्ट को अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन नो इशू, मैंने इसको इस तरह ही रहने दिया। और उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा कंटेंट और डाल देता हूँ क्योंकि पेज पे कंटेंट थोड़ा सा कम है। ऐसे ही जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए ये डाल देता हूँ। इसके अंदर मुझे एक और ऑप्शन नज़र आ रही है जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने और डाल दिया तो ये क्या हुआ, दरमियान में फॉर्म आ गया और दोबारा से आ गया। उसके नीचे एक और ऑप्शन मुझे नज़र आई है कि ये पोस्ट का हेड कवर क्या है, ठीक है। हेड कवर जो है वो डिस्प्ले हमने किस तरह का करना है, क्या करना है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और देखते हैं कि इस पर क्या अपडेट आती है। तो इस पे अपडेट ये जो बिल्कुल ये हेड कवर जो था वो जो हमें बॉक्स सा शो हो रहा था अब वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। कवर लेआउट जो है ना इसका वो हो गया अब। तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। अपडेट करने के बाद मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ तो ये दोबारा हमारा बॉक्स आ गया है, ठीक है ना। तो अब हम ये उसके साथ तो उसने कहा है कि हमने इसको कवर लेआउट किस तरह का रखना चाहते हैं, वीडियो ऑडियो कुछ लगाना चाहे, मतलब कि हम वेबसाइट इस वाली ये वाला पेज खुले साथ ही ऑडियो वगैरह चलने लग जाए कोई, तो उस तरह का भी कुछ कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ब्लॉग बन गया है वर्डप्रेस पे, ठीक है। तो आपको इस वक्त तक वर्डप्रेस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी कि ये चलते किस तरह है। और अगर आपने इस पूरे कंप्लीट कोर्स को देखा है तो आपको पता लग गया होगा कि जो छोटी मोटी वेबसाइट है वर्डप्रेस पे उसको हम किस तरह बना सकते हैं। तो ये था कि हमने प्लगइन किस तरह ऐड किया है और हमने अबाउट वाले पेज को सेट किया है, टॉप नेविगेशन बार को भी सेट कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। इसके अंदर हमने जो है ना ऐड वगैरह लगाने हैं तो वो किस तरह लगाने हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ताकि इस कंप्लीट जो ब्लॉग है इसको फाइनलाइज कर दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑलवेज, गुड बाय।